बल्ला जी लगे हुए, तो ये हलवाई तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि सत्संग होगा तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था चाहिए। इसी प्रकार से बहुत से प्रेमी पंडाल बना रहे हैं, तो ये सत्संग होगा तो पंडाल चाहिए। ये टेंट वाले नहीं है, लेकिन सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब ये बड़ा आयोजन होता है तो अलग अलग तरह की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से जीवन है। आपके जीवन में कर्मों के जाल में आप फंस गए, किसी और के कर्मों को नहीं, आप केवल अपने कर्मों को भोग रहे हैं। कर्मों के जाल में आप फंस गए, तो महापुरुषों ने समय समय व्यवस्था की। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, इस भारत देश में। उन्होंने बताया था कि भारत, अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ, परमाणु युद्ध हुआ, तो भारत में सबसे कम नुकसान होगा। उन्होंने कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने, वो खुद पारसी थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि एक गोल पत्थर पे अगर दूधिया जल डाला जाए तो वहां पर परमाणु हमले का सबसे कम नुकसान होता है। ये सारी व्यवस्था आपको संकटों से निकालने के लिए की है। ये पूजा पाठ नहीं है। असली पूजा पाठ तो साधन भजन है, असली चीज। ये सब कुछ महापुरुषों ने आपके लिए व्यवस्था की है। ये आप कर्मों के जाल में आप फंस गए। रोज छल कपट आप करते हो, झूठ आप बोलते हो, क्रोध आप करते हो, अपशब्दों का प्रयोग आप करते हो, उल्टे चिंतन आप करते हो, संदेह आप करते हो, और कहते हो जैसी गुरु महाराज की मर्जी, बच के निकल जाते हो। जब आप कर्मों के जाल जंजाल में फंस गए तो महापुरुषों ने तमाम उपक्रम किए। देखो, सबसे बड़ी चीज है धाम की कमाई। इसमें समय बिताओ। गुरु महाराज ने आपसे कहा था कि 24 घंटे में 23 घंटे आप अपना संसार का काम करो, घर परिवार दुकान दफ्तर का काम करो, और 1 घंटे नाम की कमाई के लिए, अपनी असली चीज के लिए दे दो। लेकिन अब समय बदल गया। गुरु महाराज का यह अंतर में आदेश निर्देश कि अब आप 2.5 घंटे आपको समय देना है। 2.5 घंटे। प्रेमियों, मेरा आपसे वचन है, अगर आपने नित्य 2.5 घंटे आपने समय दिया तो अगले कुछ समय में, 1 वर्ष में ही आपको अपने भीतर परिवर्तन महसूस होगा, और आप लोगों को बताओगे कि आपने क्या अनुभव किया। ये वचन है, ये बात खाली नहीं जाएगी। मैं बहुत भावुक होकर कह रहा हूं, क्योंकि यहां कुछ लोग बैठे हैं, उनकी देह पूरी हो जाएगी थोड़े समय में, फिर कहां जाओगे? फिर 84 में बच जाओगे, जीती हुई बाजी हार जाओगे। आप आते हो, क्या मांगने आते हो? संसार का दुखड़ा रोने आते हो। जो आपने कर्म किया, अरे भाई, अगर आप मुझसे आकर के कहोगे कि मुझे चाय पीनी है, तो चाय तो जो यहाँ के दूध है, जो गाय दूध देती है, उसी से बनेगी। चाय की पत्ती जो जमीन में उगाई जाती है, उसकी जगह मैं सत्संग सुनाऊंगा आपको, तो चाय की जरूरत आपकी पूरी नहीं होगी। आप संसार की चीज मांगते हो, वो संसार से लेनी पड़ेगी। जो यहाँ उगती है वो यहाँ से मंगानी पड़ेगी, जो वहां उगती है वहां से मंगानी पड़ेगी, जो वहां उगती है वहां से मंगानी पड़ेगी। अब आप उत्तराखंड में बैठे हो, आपको कश्मीर के सेब चाहिए तो कश्मीर से लाना पड़ेगा। आपको संसार की चीज चाहिए, संसार से लेना पड़ेगा। बच्चों, आपको भ्रम हो जाता है, ये होम हवन क्यों है? अरे ये होम हवन, ये तो कर्म है, और ये कर्म मेरा काम नहीं है। ये सतयुग की अगवानी का ये बहुत बड़ा काम है। बार बार आपको बताया कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सतयुग में सुख आनंद, और जब कर्मों का विधान बन गया तो आनंद कहां से आएगा? आनंद तो आपके कर्मों से आएगा। तो कर्मों को लेकर सजग हो जाओ। ये जो आपने आहुति दी, अब ये जैसे भोजन प्रसाद, जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, सेवा किया, आपको उन्होंने खिला दिया, और ये खाता खुल गया उनका। इसी प्रकार से ये जो आपने देवी देवताओं की, ये भंडारा आपका और वो भंडारा उनका। आपको भ्रम और वहम नहीं होना चाहिए।
एकदम साफ साफ इतना खोल के कभी भी नहीं बताया गया। ये उनका भंडारा चल रहा, उनमें भी मालिक की सूरत है। ये सारे सारे पद हैं जिनके जिनके आप नाम जानते हो, उनमें सूरत है। जैसे कि प्रधानमंत्री एक पद है ना, कोई व्यक्ति नहीं होता व्यक्ति ही बनता है। लेकिन आज कोई और है तो कल कोई, पहले कोई और था, कल को कोई और हो सकता है। इसी प्रकार से तो आप सब नाम की कमाई में पूरा ये समय बिताओ। यहाँ पर बातचीत कम करो। मैंने बहुत समझाया, हालांकि बहुत से लोग संयमित हैं, थोड़े से लोग नहीं समझ पाते, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस बार आप ज़्यादा संयमित हो, ज़्यादा शांत हो, चुप हो। ये बहुत अच्छा संकेत है। तो आप अपने भीतर उतरो और अभी वहाँ चलो, वहाँ पर जो 17 तत्वों के देह में जितने हैं उनका भंडारा चलेगा, यानी वहाँ पर आहुति होगी। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज का स्मरण हर पल करना है, ये प्रेमियों न छूटने पाए। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना गुरु के कोई गति नहीं है। और गुरु यानी गुरु महाराज, साफ साफ तो बताता हूँ, फिर भी आप भरम जाते हो। गुरु यानी गुरु महाराज। अभी आप वहाँ चलो और माइक ले लो, या ऐसे भी वहाँ पर प्रार्थना करो। मैं 10 मिनट में आता हूँ। जय गुरुदेव।